सुंदर वन जंगल के पास एक बहुत ही खूबसूरत नगर सुंदरी था। उस सुंदरी नगर में सभी लोग हंसी खुशी एक साथ रहा करते थे। एक दिन उस गांव को किसी की नज़र लग जाती है। सुंदर वन जंगल के पास वाले नगर में, सुंदरी नगर में सभी लोग जल्दी जल्दी दौड़म भाग कर रहे थे। एक दिन अचानक वहाँ बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है। तभी उनके पास एक रोती हुई बूढ़ी आती है। बूढ़ी औरत को देख के वो लोग पूछते हैं, अरे दादी अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हो? बहुत तेज आंधी तूफान है, जल्दी से हट जाओ, हम लोग अपने अपने खेत में जा रहे हैं अपने राशन बचाने। वो लोग दौड़ते भागते खेत में जाते हैं। वहाँ भी उनकी नज़र जाती है कि रानू दादी अम्मा वहाँ भी पहुँच जाती है। रानू उनसे कहती है कि देखो बच्चे, 4 दिन हो गए मुझे कुछ भी खाए हुए, कुछ भी खिला दो तुम लोग मुझे कि मेरे शरीर में थोड़ी सी ताकत आ जाए। मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। गांव वाले उनसे कहते हैं कि अगर आपको कुछ खाना है तो हमारे घर पे बच्चे हैं, जाओ उनसे मांग लो और खा लो, वो लोग दे देंगे। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी है, आपको ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी दादी उनसे कहती हैं कि तुम्हें ये जो पेड़ पे पीछे फल दिख रहे हैं वही हमें तोड़ के दे दो बच्चों, मैं यही खा के थोड़ी सी सब्र रखूँगी। गांव वाले कहते हैं कि दादी अम्मा, फल से क्या होगा, आपने 4 दिनों से खाना नहीं खाया, आप जाओ जल्दी से खाना खा लो। दादी अम्मा कहती है, नहीं मुझे तो फल ही खाना है, मेरे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं फल तोड़ के खाऊं, तुम लोग मुझे ये फल खिला दो। गांव वाले पीछे देखते हैं कि दादी अम्मा कौन से फल की बात कर रही हैं। तो पेड़ पे बहुत सारे फल देख के वो लोग चकित हो जाते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि कल तक तो यहाँ एक भी फल नहीं थे, आज इतने सारे पके हुए फल आ गए। उन लोगों को दादी अम्मा पे शक होता है। वो लोग फल तोड़ने से मना कर देते हैं। दादी अम्मा को अब गुस्सा आने लगता है। वो कहती हैं कि अगर तुम लोग फल नहीं दोगे तो तुम लोगों का भला बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम लोगों का बुरा कर दूंगी। गांव वालों को थोड़ा लगता है कि शायद इन्होंने 4 दिनों से खाना ही नहीं खाया, इसलिए इन्हें गुस्सा आ रहा है। दादी अम्मा गुस्से भरी नज़र में देखती है उन्हें और कहती हैं, तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। इतना समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों के सामने एक बूढ़ी औरत तड़प रही है और उसे कुछ खिला दें। मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे तो अब ये फल ही चाहिए। गाँव वाले को दाल में कुछ काला लगता है, उन्हें थोड़ा शक होता है। अब वो फल तोड़ने से बिल्कुल भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें पानी से डर है, हमारे सारे फसल खराब हो जाएंगे। आपको अगर फल ही तोड़ के खाना है तो इसमें कौन सा मेहनत है, आप खुद तोड़ लो। उस चुड़ैल का एक ही मकसद था, अगर कोई गांव वाला फल तोड़ के उसे दे देता तो फिर उसकी जितनी भी जिंदगी बची हुई है उस चुड़ैल को मिल जाएगी, क्योंकि वो पिशाचिनी चुड़ैल थी। इंसानों को खून पी के वो हमेशा हमेशा के लिए जवान रहना चाहती थी। अगर कोई इंसान खुद से अपने हाथों से फल तोड़ के पेड़ से खिला दे तभी उसके साथ ये हो सकता था, लेकिन गांव वाले उसे फल खिलाने को तैयार ही नहीं थे। अब उस चुड़ैल को गुस्सा आता है, कहती है, तुम लोग पानी से डर रहे हो ना, मैं तुम लोगों के आसपास बिल्कुल पानी भर दूंगी। देखते ही देखते वहाँ आसपास पानी हो जाता है और एक बड़ा सा तालाब खुल जाता है जिसमें वो सारे गांव वाले आ जाते हैं। दादी अम्मा जोर जोर से हंसती है और कहती है कि तुम लोगों से मैं एक फल मांग रही थी, तुमने वो भी नहीं दिया ना, तो असली रूप देखो मेरा। अब तुम लोगों को अपने बच्चों की जान प्यारी होगी तो तुम मुझे फल ला के दोगे। उसका ये खूंखार रूप देख के गाँव वाले सभी डर जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके आसपास पानी की बर्फ की नदी जमी हुई है और वो लोग बर्फ के नदी में जा भी नहीं रहे हैं। तभी उन्हें समझ आ जाता है कि ये चुड़ैल उन्हें अपनी तरीके से मौत देना चाहती है। गांव वालों को बहुत अफसोस होता है। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस बुढ़िया की मदद कर दिया, अगर हम इनमें से कोई एक फल दे देता तो एक इंसान की ही ज़िंदगी जाती, बाकी गाँव वाले तो बच जाते हैं। पिशाचनी अब बहुत ही गुस्से में आ जाती है। उन गांव वालों से कहती है कि अब मैं तो तुम लोगों को तो मारूंगी ही, अब तुम्हारे बच्चों को भी मारूंगी। तभी गांव वाले उसके सामने भीख मांगते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ ना करना। हमारे गांव में से एक दादी अम्मा है जिनकी उम्र हो गई है मरने की। दादी अम्मा हमारी मदद ज़रूर करेंगी, ये अपना जान दे देंगी, तुम्हें फल तोड़ के देंगी।
पिशाचनी अब हंसती है और कहती है कि तुम लोगों ने मेरा ये रूप देख लिया, अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। मैं तो वैसे भी तुम सबको अब नष्ट कर दूंगी, क्योंकि तुम लोग अगर मेरा ये रूप देख लियो तो अब तुम लोग नहीं जी पाओगे। सबको अपने शक्तियाँ से मारने की कोशिश करती है। देखते ही देखते वो सारे इंसान पत्थर के हो जाते हैं और उस बर्फ के नदी के अंदर चले जाते हैं। पिशाचनी चुड़ैल का इच्छा पूरा नहीं होता, अधूरा ही रह जाता है और कितने सालों तक वो उस गांव के आसपास फल खाने के लिए भटकती रहती है। पूरा गांव में सन्नाटा पसर जाता है। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।